जाता था। फिरोज कुरैशी बहुत चर्चित चेहरे हैं प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के तो चर्चित हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़े खासे चर्चित थे। कभी उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं किया अथवा टिकट मिले ही नहीं? उनका प्रभाव हमारे ऊपर था। वो थे डॉक्टर श्रीधर मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला और बिलासपुर जिले के नेता हुआ करते थे। बाकी तो आज की तिथि में अगर आप जाओगे इतिहास देखने तो मेरे से सीनियर कोई भी नेता नहीं होगा कांग्रेस ने। राजनीति में गरिमा को जिंदा रखा। अच्छा। वो कभी मंत्रिमंडल से हटने के बाद कभी किसी कलेक्टर, कमिश्नर या एसपी के दरवाजे नहीं गए, ये उनकी विशेषता है। और बड़े धांसू नेता थे ज्ञानी जैल सिंह और ये सब लोग, तो उनके दरबान हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग। अच्छा। आके बैठते थे, हमको बोलते थे कि ज्ञानी जी को हमारे ड्राइंग रूम में ले आके बैठा लो, चाय नाश्ता सब। एक चुनाव में हमने कहा भैया कि अनुरागी को टिकट मत दीजिए, हार जाएगा। अच्छा, अनुरागी ये गौंदील प्रसाद अनुरागी को, हाँ। मतलब भैया हार जाएगा। पहली मतलब हवा में लहर में इंदिरा जी के 80 में जीत गया कांग्रेस लाओ देश बचाओ में। उस 84 में 85 में हमने कहा, उसी समय का बात है या सर मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा। क्षेत्र में रहने वालों का तो अहित होता है। हाँ, दूसरे जगह से अगर आते दूसरे हैं जगह से, मगर ये इस रामा लाइफ सिटी में मैं रहता हूँ, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और सतत काम करता हूँ। और यहाँ पर अगर कहीं लाके आप चाटी डी से या कोरबा से आदमी दे दोगे तो हमारा तो अहित होगा। वो हम लोगों से चर्चा किया करते थे कि मैं मोरारजी देसाई की सरकार को 3 महीने में गिरा दूंगा। अच्छा, ऐसी चर्चा हमारी और संजय गांधी की हुई। हाँ। लोग मतलब कार में मिस्टर बलराम सिंह बद्री सिंह की कार लेके गए थे 40 नंबर की। हाँ। यहाँ से रायपुर समेत कार भी नहीं थी कांग्रेस के पास। हाँ। तो कार में लेके गए थे, तो जहाँ पब्लिक आके भीड़ इकट्ठा, और मालूम हो गया था कि रात के कि इंदिरा जी बाई रोड आ रही है, रायपुर जा रही है, तो तखतपुर, सरगांव, बिलान, नानघाट पूरा जनसैलाब सुबह। उस समय आपने कैसा महसूस किया कि इंदिरा गांधी के साथ उस समय तो यार ऐसा लगता था कि बोले विधान पुरुष हो, आप एक भी चुनाव नहीं हारे हो, कोटा आपके लिए रिजर्व है आपके लिए। तो दुबे जी बाबू, जब तक कांग्रेस में मौत और टिकट का कोई भरोसा नहीं। अच्छा, ऐसा बोलते जब तक टिकट हाथ में ना। किससे आप लोगों से? विद्याचरण जी से। पकड़े दुबे जी आप। हाँ। बाबू ये तो मेरे आदर्श है, ये तो मेरे भगवान है, इन्हीं तो मुझको राजनीति में लाया है। ऐसा वैसा क्या क्या बोले। उतने भीड़ में भीड़ हो गई, प्रेस पत्रिका फोटोग्राफर सब आ गए, हम लोग अपने आप को थोड़ा किनारे कर लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आया, मगर सुबह 10:30 बजे फ़ोन आया कि दुबे जी राजभवन आए। अच्छा। तब हमको समझ में आया कि ये कल का जो नाटक था आज सफल हो गया। चेला बिना हाई कमान के परमिशन से पहली मतलब इतिहास में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इतिहास में बिना हाई कमान, इसमें तो इतना जरूरी नहीं था कि हाई कमान से छोटी छोटी बात को पूछा जाए। हाँ, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार था। अपना बना दिया और बोल दिया हमने बनाया है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार, सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, इसमें देश के 542 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव चल रहा है। यद्यपि सिर्फ अभी 2 चरणों का ही मतदान हुआ है, यानी आने वाले समय में 5 चरणों का मतदान होगा। 4 जून को रिजल्ट खुलेगा। इसके बीच में चुनाव को लेकर बड़ी कयास प्रयास और तमाम प्रेडिक्शन सामने आते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे कांग्रेस की बदलती राजनीति और कुछ गपशप। गपशप कहने का अर्थ है कुछ बड़े बड़े ऐसे नेता भी हैं जिनकी बातें जनता सुनना चाहती है, गुनगुनाना चाहती है। आखिर उनके जीवन में हमारा व्यक्ति, हमारा प्रतिनिधि का रिलेशन किस तरह का रहा। ऐसे ही बिलासपुर के जाने माने कांग्रेसी और बड़े बड़े पदों पर रह चुके विद्याचरण के बहुत ही करीब संजय गांधी के, यहाँ तक कि संजय गांधी के किचन क्लब के कहलाने वाले मेंबर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिरोज कुरैशी की। बिलासपुर, न केवल बिलासपुर, मध्य प्रदेश के एक चर्चित चेहरा है, विद्याचरण के बहुत करीब हैं। मथुरा प्रसाद दुबे से उनकी कैसी बातचीत थी, अन्य नेताओं के उनके रिश्ते कैसे थे, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले वर्तमान राजनीति को लेकर भी चर्चा करेंगे। कुरैशी जी, आपका सीजीवाल परिवार में स्वागत है। आज के परिदृश्य में आप घर में बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी जूझ रही है, क्या स्थिति है कांग्रेस की? देखिए, अब कांग्रेस की जो स्थिति है ये भी नहीं कह सकते आपकी बहुत अच्छी है और बहुत खराब है। कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है मेरे दृष्टिकोण में। और सोनिया जी जब तक कांग्रेस का नेतृत्व करती थी तब तक सबको बांध के करके एक माला में पिरो कर रखी थी।
अभी हर आदमी अलग अलग अपने अपने दिशा में चल रहा है और कोई किसी की पूछ परख नहीं है, कोई किसी कुछ नहीं, जो जहाँ पर है वो वहाँ वो अपना मौज मस्ती हम में। आपके जीवन से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, कांग्रेस की राजनीति की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की भी बात करेंगे, विपक्ष की भी बात करेंगे। आपका राजनीति में कब आना हुआ, कैसे आना हुआ? मैं सन 1971 में विश्वास उतलवार के साथ युवक कांग्रेस की एक तदर्थ जिला युवक कांग्रेस कमेटी बनी थी, उस समय आया था। और उस समय युवक कांग्रेस का बहुत ज़्यादा दबदबा और जोर था जी। उस समय युवक कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता हुआ करते थे प्रदेश में, गुफरान आजम, महेश जोशी, प्रताप भानु शर्मा, और अखिल भारतीय स्तर में तुलसीदास दासप्पा, पीरी दास मुंशी, अंबिका सोनी, ये सब तमाम ऐसे धाकड़ नेता हुआ करते थे जिन्होंने यूथ कांग्रेस को, गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने यूथ कांग्रेस को सींचा। और सींचा ही नहीं बल्कि यूथ कांग्रेस के ही कारण कांग्रेस का पतन हुआ था। वो फैमिली प्लानिंग वाला जो मुद्दा था, 5 सूत्री कार्यक्रम, उसके वजह से ही, यूथ कांग्रेस की वजह से, जाति की वजह से कांग्रेस हारी थी। और यूथ कांग्रेस ने ही फिर संघर्ष और सतत संघर्ष और सक्रियता से 2.5 साल में मोरारजी की सरकार को पतन करके फिर से काबिज हुई। उसका भी श्रेय यूथ कांग्रेस को जाता था। फिरोज कुरैशी बहुत चर्चित चेहरे हैं प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के तो चर्चित हैं, मध्य प्रदेश में भी बड़े खासे चर्चित थे। कभी उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं किया अथवा टिकट मिला ही नहीं? 80 के दौर में मुझे विधानसभा की टिकट कटघोरा से दी जा रही थी। 77 में बोधराम कंवर वहाँ से निर्दलीय पहली बार जीते थे और राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक मुस्लिम को टिकट देना है करके मुझे ताहिर भाई को दिए थे टिकट तखतपुर से। ताहिर भाई लड़ने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि ताहिर भाई उस समय तक 3 विधानसभा चुनाव हार चुके थे। अच्छा। चांपा से और एक किसी जगह से, ऐसे करके 3 चुनाव हार चुके थे, इसलिए उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो ताहिर भाई वहाँ से विड्रा करके अशोक राव को देना चाह रहे थे तखतपुर से टिकट, विद्याचरण जी, और मुझको वहाँ से कटघोरा से। तो कटघोरा में मुझको बोला गया कि एक बार तब जाके बोधराम जी से बात कर लो। तो मैं बोधराम जी के पास गया, रेस्ट हाउस में बिलासपुर, आराम से बैठ लीजिए, चालापारा रेस्ट हाउस में गया। मैंने बोधराम जी से बात किया। बोधराम जी ने कहा भाई कि मेरे समाज के ऊपर है, 77 में मैं निर्दलीय तीर धनुष से लड़ा था और अभी कांग्रेस मेरे को ले ली थी और नहीं देगी टिकट, तो मेरा जो समाज बोलेगा वो करूँगा। तो वो सब करके मैं थोड़ा सा पीछे डर गया क्योंकि वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र था। हाँ, और निश्चित रूप से बोधराम कंवर को फायदा, बोधराम कंवर वहाँ पर निर्दलीय जीत चुके थे। फिर ऐसा कुछ परिस्थिति बनी कि फिर कोई वो नहीं हुआ। और यही एक संयोग है कि ताहिर भाई को भी सौभाग्य अपने गृहनगर से पहली बार लड़ने को मिला और ताहिर भाई पहली मरतबा विधायक वहाँ से बिलासपुर से, तखतपुर से बने। बिलासपुर के आप बड़े चर्चित चेहरों में से तो हैं ही। यहाँ के किस नेताओं के प्रभाव सबसे ज़्यादा फिरोज कुरैशी पर पड़ा? यहाँ के नेताओं में सबसे ज़्यादा प्रभावशील जो हमारे नज़र में भी थे और जिनका प्रभाव हमारे ऊपर था वो थे डॉक्टर श्रीधर मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला और बिलासपुर ज़िले के नेता हुआ करते थे। बाकी तो आज की तिथि में अगर आप जाओगे इतिहास देखने तो मेरे से सीनियर कोई भी नेता नहीं होगा कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस के माध्यम से जो आया हूँ, और मेरे सीनियर को नहीं होगा। ये बैद्यनाथ चंद्राकर से ले लो, राधे श्याम शुक्ला ले लो, ये सब मेरे सामने टिकट पाए, ये सब मेरे सामने पार्षद का चुनाव लड़ने आते थे, टिकट मांगने आते थे। राधे श्याम शुक्ला भी का चित्रकांत जायसवाल के माध्यम से राजनीति में प्रवेश हुआ, उनके राइट हैंड थे। ये सब लोगों को मैंने, बहुत से ऐसे लोगों को अपनी आंखों के सामने से गुजरते और आगे बढ़ते देखा है। मैं खुद एक मील का पत्थर की तरह एक जगह खड़ा रहा और कई लोग आते जाते, दुख होता है, दुख होता है, मगर संतोष इस बात का होता है कि भूतपूर्व कहलाते तो आज वो हमारी इज्जत और सम्मान नहीं होती। आज हमारी वही इज्जत और मान सम्मान शहर में है, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। श्रीधर मिश्रा किस प्रकार के व्यक्तित्व थे? श्रीधर मिश्रा, आपके ऊपर बड़ा स्नेह था उनका। श्रीधर मिश्रा, अभी आपने नाम लिया ना, श्रीधर मिश्रा जी की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो बिलासपुर के, उस समय एक बहुत सीमित बिलासपुर हुआ करता था। बिलासपुर के वो 80% घर का और घर के परिवार के मुखिया का और उनके परिवार के सदस्यों का, डॉक्टर की हैसियत से ले लो या नगर पालिका के उपाध्यक्ष की हैसियत से ले लो, अध्यक्ष की हैसियत से ले लो, या राजनीतिक
की हैसियत से ले लो, वो एक एक घर की एक एक चीज़ जानते थे, एक एक हंडी चूल्हे तक का उनके पास रिकॉर्ड था कि कौन घर कोई में किस्सा? किस्सा बहुत सा है। डॉक्टर साहब जैसे निराला, और उनका मंत्रिमंडल भी रहा जो बहुत गरिमामय रहा, और उन्होंने राजनीति में गरिमा को जिंदा रखा। अच्छा। वो कभी मंत्रिमंडल से हटने के बाद कभी किसी कलेक्टर, कमिश्नर या एसपी के दरवाजे नहीं गए, ये उनकी विशेषता थी। और राजेंद्र शुक्ला कैसे व्यक्तित्व थे? राजेंद्र शुक्ला भी दबंग व्यक्ति थे और वो अपनी दबंगता के कारण ही काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित थे। उनका राजनीतिक विरासत बड़ी कमज़ोर साबित हुई, आप भी नहीं संभाले? नहीं, राजनीतिक विरासत नहीं थी। उनका क्या था कि ईगो था एक। अच्छा। हाँ, वो वैसा है कि वो हर चीज़ को तौल के आगे बढ़ते थे। तो इसमें ईगो कहाँ हुआ? ईगो नहीं हुआ तो मतलब वो उनका तो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे स्वभाव था, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, वकील थे, बहुत अच्छे ओरेटर थे। वो दहाड़ दहाड़ के जितना अच्छा बोलना वो जानते थे, उतना आज कोई नहीं जानता। आप नगर पालिका की भी राजनीति किए हैं? हाँ, कुछ साल, 5 साल तक रहा, एल्डर में रहा दिग्विजय सिंह। कैसा रहा उसमें? अच्छा रहा। नगर निगम में तो देखिए साहब, संगठन में काम करके आदमी अगर मर जाए तो उसकी इज्जत होती है। नगर निगम में काम करते करते अगर आदमी मर जाए तो उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि नगर निगम जो है काल कोठरी है। अच्छा। हाँ, नहीं है उतनी अच्छी कि आदमी क्या कहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में जब युवा नेता बहुत तेजी से उभरे हैं और यूँ कहा जाए कि अब स्वरूप बदल गया है पार्टी का, तो इस पार्टी में अभी भी आप जुड़े हुए हैं क्या? कुछ घुटन या कुछ निर्माण अथवा कुछ प्रोग्रेस को लेकर आपके बीच में विचारधारा आई है? कुछ नहीं आई है। परिवर्तन का दौर है। हर 30 साल में अपना डिजाइन और ड्राइंग जो होता है चेंज होता है। 30 साल ही क्यों? हर 30 साल में ही होता है, ऐसा पुराने लोगों को कहना है। जो आज फैशन है, पहले बेल बॉटम था, आज नेरो आ गया है, ये सब 30 साल में चेंज। आज जितना अश्लीलता, पश्चिम सभ्यता लड़के लड़कियों में आई है, ये 30 साल बाद चेंज हो जाएगा। बदलते परिदृश्य में आज का चुनाव बड़ा कम्युनल हो गया है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो पत्रकार हूँ, मुझे तो कहना कुछ अलग है। क्या इस वर्तमान सरकार को लेकर और जो कांग्रेस संघर्ष कर रही है, इसमें कम्युनल भावना आ गई है? क्या मुसलमान डरा हुआ महसूस कर रहा है? नहीं, मुसलमान डरा हुआ, मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं है। छत्तीसगढ़ में खासकर मुसलमान के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, और मुसलमान जो है सदैव कांग्रेस को साथ दिया है, इसमें भी दो राय नहीं है। ये तुष्टीकरण नहीं है? तुष्टीकरण कांग्रेस की दृष्टिकोण में हो सकता है, मगर कांग्रेस ने अभी तक मुसलमानों को सम्मान दिया है, स्थान दिया है। हर पार्षद के चुनाव में भी 2-4 टिकट देती है, एमएलए के चुनाव में भी देती है। मगर अभी ये जो परिवर्तन का दौर आया है, ये सिर्फ राजनीतिक एक जो घटनाक्रम चल रहा है, देश को खंडित करने का, संविधान को खंडित करने का, ये एक नया एक स्टाइल का। फिरोज कुरैशी एक तरफ अपने गुरु मानते हैं श्रीधर मिश्रा को। मैं आगे भी चर्चा करूंगा, विद्याचरण शुक्ल से भी आपकी बड़ी नज़दीकी, आप तो उनके बहुत करीबी जिसकी गिनती नहीं है। और उस दौर में क्या मुसलमान इतना ऐसा था जैसा तब, या तब था ऐसा अब? उस दौर में भी मुसलमान सक्रिय था। उस दौर में भी मुसलमान के मुखिया हुआ करते थे, और डॉक्टर श्रीधर मिश्रा वगैरह जो उस समय के नेता थे, वो 10-5 लोगों को वो कर देते थे, अधिकार देते थे। जैसे केजी अंसारी हुआ करते थे, मुल्ला हुसैन अली हुआ करते थे, अकबर भाई दवा वाले हुआ करते थे। ऐसे 5-6 लोगों को बोल देते थे, वो लोग जाके कर ले। और उस ज़माने में ये बात भी थी कि उनके माध्यम से जो मुसलमानों का काम आता था उसको करते भी थे। आजकल काम करने वाला भी नहीं है, चाहे मुसलमान। क्या वर्तमान में लगता है कि क्वेश्चन मार्क लग गया है मुसलमान के व्यक्तित्व पर, उनके विकास पर, उनके स्वाभिमान पर कुछ प्रश्न चिन्ह लग गया है क्या? कि जो बड़ा बात में प्रधानमंत्री भी बोलते हैं और इधर राहुल गांधी भी बोलते हैं, ये सब वोट की राजनीति के कारण मुसलमानों का उपयोग कर रहे हैं। सामाजिक स्तर पर क्या है? सामाजिक स्तर पर मुसलमान आज भी कांग्रेस के साथ बहुतायत जुड़ा हुआ है। आपका विद्याचरण शुक्ल जी से बड़े अच्छे रिश्ते थे और आपको दिल्ली तक स्थापित करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। विद्याचरण के कोई उनके संपर्क में आना, उनके कुछ किस्से और कहानियां याद हैं? विद्याचरण जी का नेतृत्व जो था वो पूरे देश को
एक दिशा देते थे अपने समय में, इंदिरा जी के समय। बड़ी खुशी आपके चेहरे पर आ गई विद्याचरण का नाम लेते ये पूरे देश को एक दिशा निर्देशन देते थे। और विद्याचरण जी जो थे वो देश की राजनीति के ऐसे सूत्रधार थे कि कहाँ कौन मंत्री बनेगा, कहाँ कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो दिल्ली में बैठ के तय करते थे। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश में वो अपने भाई को लिए समर्पित थे स्थापित करने में, और करते रहे हमेशा। स्थापित करने में श्यामाचरण जी को विद्याचरण कहा था? विद्याचरण जी का दिल्ली कहा? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, दिल्ली में वो उनके लिए कवच थे। अच्छा, दबंग व्यक्ति थे। दबंग व्यक्ति थे, कवच थे, क्योंकि श्यामाचरण जी ने भी एक दो मरतब कांग्रेस छोड़ी, ये की वो की, उसके बाद भी इनको प्रवेश करा देना, फिर मुख्यमंत्री बनवा देना, ये सामान्य घटना नहीं थी। ये विद्याचरण जी के व्यक्तित्व की ही बात थी जो सब ये हुआ। आपके कैसे रिश्ते थे उनसे? किससे? श्यामाचरण जी? विद्याचरण जी से। विद्याचरण जी शुक्ल से मेरे बहुत ही घनिष्ठ, और समझ लो कि ऐसे रिश्ते थे कि राजनीति कम और व्यवहारिक और व्यक्तिगत जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रिश्ते थे। उनकी क्षति का जो क्षति निधन की है, शहीद होने की जो मुझको हुई है, वो शायद राजनीतिकों को नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने शिक्षा में काम करने वालों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, व्यवसाय में काम करने वालों को व्यवसाय में। मेरे बारे में उन्होंने कहते थे कि फिरोज हमारा संतुष्ट है, प्राणी है, और इसके लिए सब कुछ सब खुला है, वो जो चाहेगा वो देंगे। फिरोज लिए? नहीं, मैं नहीं मांगा कभी। मांग के मैं बोला अपना हाथ नीचे नहीं करना। तो फिर फायदा क्या हुआ? एक कितने आदमी के संदिग्ध में रहने का मेरे को बहुत बड़ा आज जो कुछ भी इज्जत सम्मान मान मिल रहा है मुझको, वो उसी की वजह से मिलता है कि मैं उनके अंतिम तक उनके प्रति सिपा सलाल और लायल रहा। ये कितना सही है कि विद्याचरण शुक्ल बिल्कुल बड़ा तानाशाही तरीका था कि किशोर कुमार को बुला लेना, उसको नचा लेना, ये इसमें कहानी किससे है कि गासिप है? नहीं, ही कुछ है, कुछ तो वास्तविकता बता भी दीजिए अब आप। नहीं, कुछ तो है, वास्तविकता है। पर उस समय में दिल्ली में वो राजनीति में वो एक छत्र राज करते थे, और बड़े धांसू नेता थे, ज्ञानी जैल सिंह और ये सब लोग तो उनके दरबान हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग। अच्छा। आके बैठते थे, हमको बोलते थे कि ज्ञानी जी को हमारे ड्राइंग रूम में ले आके बैठा लो, चाय नाश्ता सर्व करो। बड़े बड़े नेता हमने वहाँ पर उनके दरवाजे में देखा। आज भी मुकुल वासनिक, और ये है मेरे पास फोटो है, सतीश तिवारी, क्या नाम है अभी जो महामंत्री अब बागी हो गया है, जो मनीष तिवारी, ये सब लोग ऐसे चिल्लर टाइप के वहाँ रहते थे कि क्या बताएं। हाँ, हम धर्मजीत, अशोक अग्रवाल, राधे भूत और राजेंद्र ठाकुर, ये हम 4-5 लोगों की मंडली हुआ करती थी। ये सब चीज़ चश्मदीद आंखों के हम गवाह हैं, और कुछ की तो छाया प्रति मेरे पास आज भी मौजूद है। ये कुछ विद्याचरण के कुछ बिंदास किस्से याद है? कुछ छोटे में अगर सुना सकते हैं। विद्याचरण जी के आपने तो इस माहौल से हट के बात कर रहे हैं। विद्याचरण जी के बहुत से किस्से हैं, पर विद्याचरण जी की एक सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि एक चुनाव में हमने कहा भैया कि अनुरागी को टिकट मत दीजिए, हार जाएगा। अच्छा, अनुरागी, ये गौंदील प्रसाद अनुरागी। हाँ। मतलब भैया हार जाएगा। पहली मरतब हवा में लहर में इंदिरा जी की 80 में जीत गया कांग्रेस लाओ देश बचाओ में। उस 84 में 85 में हमने कहा, उसी समय का बात है या सर मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा, बोले जितने अभी 30 लड़ रहे हैं क्या सब जीत जाएंगे? बोले अपने भी आदमी को जो अपने प्रति लायल हो, निष्ठावान हो, उसको तो खड़ा होना चाहिए। बोले भले हार जाए मगर उसको टिकट देंगे। यही घटना नगर निगम में हुई। राधे भूत के भाई की टिकट आज से 10-12 साल पहले नगर निगम में दी गई, तो मैं बोला भैया वो एक्टिव नहीं है। अब हम लोग तो चाहते थे राधे का भाई है उसने मिल जाए, एक्टिव नहीं है, उसको जगह में किसी और को अपने बंदे को दे दीजिए, आपका भी हो जाएगा। तो बोले फिरोज, बोले तुम एक 50-60 सीट में जितने चुनाव लड़ रहे हैं क्या सब जीत जाएंगे? यही क्वेश्चन राधे भूत के भाई के सामने किया। बोले हार जाएगा। बोले हमारा आदमी है, हम उसको मोबिलाइज करेंगे। और ऐसा फिरोज के बारे में नहीं सोचे? नहीं, वो सोचते थे, मगर मैं कभी उनसे आगे बढ़ के कुछ निवेदन या आवेदन नहीं किया कि मुझको ये मिलना चाहिए या वो मिले। ऐसा माना जाता है संजय गांधी और विद्याचरण शुक्ल की ही उपज थी आपातकाल, ये कितनी सच्चाई है? थी, बहुत कुछ तो है। कुछ से विद्याचरण जी, वो आपातकाल में क्या क्या हुआ ये तो सब पूरा सब जग जाए। इंदिरा जी का जो चुनाव का वो हुआ था, हाई कोर्ट से उनका शून्य घोषित हुआ गया था, उस समय के वो ये हीरो थे, संजय गांधी और ये विद्याचरण वगैरह 5-6 लोग थे। इसकी ऐसा नहीं कि इस मंडी में यही थे, बहुत से नेता थे, पर जो पानीदार रसूखदार नेता थे वो लोग धीरे धीरे निजगलप्पा,
मोरारजी देसाई, ये सब धीरे धीरे मतलब जो छटते गए। छठ के अलग मतलब बनाए, जयप्रकाश के साथ मिल गए, इनके साथ मिल गए। मगर जो इधर और कांग्रेस का जो विभाजन हुआ, वो कांग्रेस जितने जोर से विभाजन हुआ, कांग्रेस उतने ही जोर से ऊपर उठी इंदिरा जी के नेतृत्व। आज के परिदृश्य में कांग्रेस के जो स्थिति है, क्या ये पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही है अथवा कांग्रेस डिग्रेड हो रही है, पीछे जा रही है? आज की स्थिति कांग्रेस के पक्ष में ठीक नहीं है। और वो स्थिति नहीं है जो 80 के दशक में थी। उस जमाने में राम साहेब पांडे को इंदिरा जी ने राजनांदगांव में किशोरीलाल शुक्ला की जगह में टिकट दिया वहाँ पर संसद का, और राम साहेब पांडे बॉम्बे से आकर के उद्योगपति थे और चुनाव लड़े और जीत के चले गए, दोबारा राजनांदगांव नहीं आए। अच्छा। उसके बाद राजनांदगांव उनके नहीं रहने के बाद भी जीते रहे, किशोरीलाल शुक्ला जीते, ये जीते, जिला बना, ये बहुत सी प्रगति हुई। पर आज ये स्थिति नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री राजनांदगांव से लड़े, देवेंद्र यादव बिलासपुर से लड़े, ताम्रध्वज साहू महासमुंद से लड़े, जातिवाद समीकरण के हिसाब से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनके से आखिर उस क्षेत्र में रहने वालों का तो अहित होता है। हाँ, दूसरे जगह से अगर आते हैं, दूसरे जगह से, मगर ये इस रामा लाइफ सिटी में मैं रहता हूँ, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और सतत काम करता हूँ। और यहाँ पर अगर कहीं लाके आप चाटी डीसी या कोरबा से आदमी दे दोगे तो हमारा तो अहित होगा। तो यानी ये स्थिति नहीं है, ये कांग्रेस की ये परंपरा के खिलाफ काम हो रहा है। और आज की स्थिति में तो ये सब ट्रायल नहीं करना चाहिए। संजय गांधी से आपको कब मुलाकात हुई? संजय गांधी की हमारी मुलाकात हुई थी 80 के दशक में। कैसा रहा उनसे मुलाकात? उनसे मुलाकात में हम अशोक अग्रवाल, राधे भूत, राजेंद्र ठाकुर, हम चारों मिल के गए थे विद्याचरण जी के नेतृत्व में। उन्होंने वहाँ हमसे मुलाकात करवाई, 1-2 मरतब हम उनसे मिले और वो हम लोगों को समझते थे। उस समय हम लोग यूथ कांग्रेस के थे, हम लोगों में बड़ी एनर्जी ऊर्जा थी, तो वो हम लोगों से चर्चा किया करते थे कि मैं मोरारजी देसाई की सरकार को 3 महीने में गिरा दूंगा। अच्छा। ऐसी चर्चा हमारी और संजय गांधी की हुई। हाँ। और हम जब उनके गेट से बाहर निकलते थे पैदल आकर, तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था कि इतनी बहुमत की सरकार, जनता दल की सरकार, तो ये संजय गांधी कुछ भी कहो, 9 अगस्त को तो उनका प्रवेश ही हुआ था हम ही लोगों के सामने। अच्छा, संजय गांधी आप एक साथ एंट्री किए? हमारे नहीं, हम लोगों के रिज्यूम में जब हम लोग पदाधिकारी थे तब वो उनका 9 अगस्त को कांग्रेस प्रवेश हुआ था। एक साल 9 अगस्त जो साल में पैदा हुआ था उनका प्रवेश हुआ था। हाँ, तो संजय गांधी का, तो हम बोले यार ये कल का है, फिर भी सोचते थे इंदिरा जी का लड़का हो सकता है, संभव भी है, असंभव भी है। मगर हमको संभव 1 पैसा नहीं लगता था, असंभव 99% लगता था। अच्छा। कि ये नहीं गिरा सकते। मगर उसने 3 महीने बोला था, आप विश्वास नहीं करेंगे, 5-6 महीने में राजनारायण सिंह के, बोले मैं राजनारायण सिंह के घर जा रहा हूँ, रात भर उसको माइंड माइकअप करता हूँ, मधरा हूँ, वो बागी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा लगता था जैसे कोई नगर पंचायत या नगर पालिका की कोई बातें हो रही है, मगर वो बात वो देश की होती थी और वो बात संजय गांधी की इस ज़माने की। उसी समय हम लोगों ने एहसास किया जब उप सरकार का पतन हुआ, चौधरी चरण सिंह बने मोरारजी के बाद, तब हमको लगा कि हाँ ये दमदार। फिर वो तुर्कमान गेट कांड हुआ, बुलडोजर चलाए, एक ये, फिर तो संजय गांधी उस समय फिर देश का एकमात्र नेता और हीरो बन गए। उनका जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। उनके कारण तो आपातकाल लगी, फिर क्षति कैसे कांग्रेस की? आपातकाल तो इंदिरा जी की वजह से लगी थी। अब कारण तो भी थे नहीं, उनका कारण उन्होंने चुनाव लड़े थे ना कुछ थे, तो इंदिरा जी का चुनाव अवैध घोषित हुआ, घोषित हुआ। तो उस समय सब ये लोग देश की सेना को भड़काते थे। विपक्ष के नेता जो आज कांग्रेस के थे उस समय तत्कालिक, वो लोग बगावत करने के लिए बात करते थे। इसलिए क्या कहते हैं, देश को खंडित ना हो, टूटे ना। देखिए एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा, इंदिरा जी को ये मालूम था कि अमृतसर में जो उन्होंने कार्रवाई की थी, तो उसमें उनको रा के और उनके गुप्तचर विभाग के लोगों ने कह दिया था कि आपको एक जाति समूह से आपको खतरा है, उनको अपनी सेना से हटा दिया जाए, अपनी सुरक्षा से हटा दिया जाए। इंदिरा जी ने ये बोला कि मैं इस देश की एक माँ हूँ और एक माँ एक अपने बेटे पर अविश्वास करे, ये संभव नहीं होगा और ये गलत होगा, मैं मतलब ये काम नहीं करूँगी। और उसी की परिणति ये हुई कि इंदिरा जी को गोली लगी, गोली मारी गई।
इंदिरा जी जानती थी, पर इंदिरा जी को उस समय देश प्यारा था, जान प्यारी नहीं थी। इंदिरा जी से भी आपकी मुलाकात हुई? 3-4 मुलाकात हुई इंदिरा जी कैसा से। महसूस किए, कैसा व्यक्तित्व लगा उनको आपको? उनका हम लोगों को बच्चे के जैसे बेचारी स्नेह देती थी। हम अशोक, राधे, राजेंद्र और हम लोग जब उनके संदिग्ध में साथ में घूमे फिरे, यहाँ से रायपुर गए, तो हम मतलब हमको कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन समझ के बात नहीं करती थी। वो बच्चे समझ के हमको पेस्ट्री खिलाती थी। अच्छा है। हाँ, पेस्ट्री खिलाती थी। यहाँ बिल्हा में पूछती थी यहाँ भी अकाल पड़ा है क्या, तो हम बताते हैं ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम बताते थे जी चित्रकांत जायसवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। फिर ऐसे यहाँ से हमसे शिमला तक पूरा विस्तृत चर्चा होते गई और पूछती गई, और बाकायदे पीछे मुड़ के हम लोग जो जवाब देते थे, हो सकता था कि ना समझी में नादानी में कुछ ज़्यादा बोल रहे या कम बोल दें, तो उसके बाद वो पलट के वो टार्च मार के देखती थी हमारा चेहरा। टार्च मार के क्यों? टार्च वो एक ट्यूबलाइट होती थी, छोटी सी, वो सेल वाली, वो जहाँ भीड़ आती थी तो उसको जला देती थी, तो उसको लाइट उनके चेहरे में पड़ती थी। अच्छा। तो लोग मतलब कार में एम्बेसडर बलराम सिंह बद्री सिंह की कार लेके गए थे 440 नंबर की, यहाँ से रायपुर समेत कार भी नहीं थी कांग्रेस के पास, तो कार में लेके गए थे। तो जहाँ पब्लिक आके भीड़ इकट्ठा, और मालूम हो गया था कि रात के कि इंदिरा जी बाई रोड आ रही है, रायपुर जा रही है, तो तखतपुर, सरगांव, बिल्हा, नानघाट पूरा जनसराब सुबह। उसमें आपने कैसा महसूस किया कि इंदिरा गांधी के साथ? समय तो यार ऐसा लगता था कि इसके अलावा दुनिया में देश में कुछ है नहीं। फिरोज कुरैशी पूरे नहीं, हम नहीं, मतलब हमने इतना अच्छा, इतना प्रगतिशील या इतना डेवलप वो नहीं देखा था, तो इसलिए हम लोग 36 के हो जाते थे हमारा चेस्ट। आयरन लेडी से, आयरन लेडी के साथ रह के यार, फिर रायपुर में वो विद्याचरण के साथ हो गई, इम्पाला में भिलाई स्लेज पहन के, उनकी अटैची सामान सब हमारे गाड़ी में, उनका पीए हमारे गाड़ी में था, तो हम लोग रात भर, सुबह 5 बजे सभा भिलाई नगर में हुई। किसकी? इंदिरा जी की। अच्छा। जो रात की सभा, पूरा सामान आपके गाड़ी में? हमारी गाड़ी में, और हम लोग वो पीछे, हालांकि हम लोग नींद में जरूर आ जाते थे, लेकिन जोश था यार। 5 बजे सवेरे 1 लाख आदमी भिलाई में मायने रखता है। धमतरी में ऐसी जहाँ पूरी रात सभा हुई, कार्यक्रम सभा इंदिरा जी का एक भी कैंसिल नहीं हुआ। बिलासपुर की जरूर 5 बजे वाली 8 बजे 9 बजे हुई, हवाई जहाज में फ्यूल नहीं मिलने के कारण, मगर जब वो गई तो बाकायदे पूरी रात भर उन्होंने सभा ली। मथुरा प्रसाद दुबे से जुड़ी कुछ कहानी आप सुना? दुबे जी भी बहुत हंसमुख आदमी थे, बहुत, वो भी सब लोगों को पूरी तरह से परिचित थे। कहाँ से लड़ते थे मथुरा प्रसाद? कोटा से लड़ते थे, विधानपुर। तो कुछ छोटा सा किस्सा से बता दूं मैं, कि विद्याचरण जी के दरवाजे में टिकट के दौर में सारे लोग, कोई ऐसा मध्य प्रदेश का नेता नहीं होता था जो उनके दरवाजे में बायोडेटा लेके सुबह और शाम के खड़ा रहे। रायपुर, दिल्ली में। अच्छा। और रायपुर जब आते थे तो रायपुर में, क्योंकि रायपुर उनका कार्य क्षेत्र था ज़्यादा। तो विद्याचरण जी सुबह भी आते थे तो हम उनके बॉडीगार्ड के रूप में खड़े हो जाते थे। बायोडेटा, आज भी मेरे पास 150 बायोडेटा ऐसा है जो अपने बाप दादा को चोर नहीं है, ये जेल नहीं गए थे, ये फलाने थे, ऐसा लिख के दिए थे। उसका मैं दुरुपयोग कर सकता। अब तो वो लोग मर भी गए हैं, कोई मतलब नहीं है। पर है ऐसा कुछ परिवार का। तो विद्याचरण मंत्री वाला किस्सा सुनना, तो वो हमको बताते थे, वो देते थे विद्याचरण जी, तो अपना बायोडेटा बोले, दुबे जी आप बोले विधान पुरुष हो, आप एक भी चुनाव नहीं हारे हो, कोटा आपके लिए रिजर्व है आपके लिए। तो दुबे जी, बाबू जब तक कांग्रेस में मौत और टिकट का कोई भरोसा नहीं। अच्छा, ऐसा बोलते जब तक टिकट हाथ में, किससे आप लोगों से? विद्याचरण जी से। हाँ। जब तक टिकट हाथ में न मिल जाए मैं विश्वास नहीं करता। अच्छा है। बोले आप बैठिए, आपके लिए कोई बात नहीं है, ऐसा करके उनको किनारे लगा देते थे, बेचारे लाइन से आके मांगते। राजेंद्र शुक्ला फुल सफारी खादी की पहने और उनकी कार के पीछे उल्टा दौड़ते। मैंने पहली मतलब जिंदगी में राजेंद्र शुक्ला को देखा तो विद्याचरण को बायोडेटा देते देखा। अच्छा। वो कार में निकल रहे हैं अपने बंगले से, इतनी भीड़ है 200 आदमी के पीछे, और राजेंद्र शुक्ला सामने खड़े हैं। अब कार तो उनके आगे, उनको मार के ढेस करके निकल नहीं सकती, मगर ये उल्टा दौड़ के वो ऐसा उनको अपना बायोडेटा देते थे कि मुझको टिकट चाहिए। मथुरा प्रसाद शुक्ला जी की कहानी सुना दीजिए अंतिम में। मथुरा प्रसाद दुबे जी बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। अच्छा। एक समय की घटना है, आपको बता दूं कि 71-72 में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो रहा था। सेठी जी को हटा के, प्रकाश चंद सेठी को हटा करके श्यामाचरण जी को फिर से तीसरी या दूसरी बार लाया जा रहा था। तो दुबे जी को यह एहसास हो गया था कि अब श्यामाचरण जी आएंगे तो अपने साड़ू डॉक्टर श्रीधर मिश्रा को
वो मंत्रिमंडल में स्थान देंगे, मेरे को नहीं देंगे, मैं कट जाऊंगा। और क्योंकि उस ज़माने में बिलासपुर में ब्राह्मण विधायकों का, ब्राह्मण मंत्रियों का वर्चस्व हुआ करता था। बेचारे असंतुष्ट थे बहुत दिन तक, 8-10-5 दिन से यही बैठे थे बिलासपुर में, गोल बाजार में कालिका प्रसाद दीक्षित की गद्दी में बैठ के वो रात के वहाँ अपना संगोष्ठी होती थी, जो भी होता था। पर मंत्रिमंडल गठन होने के 2-3 दिन पहले बोले बाबू तुम चलो हमारे साथ भोपाल। तो वही सब टिकट कटाए। हाँ ठीक है। कूपन पास में उनके गए, मस्त एक कूपा बुक करा लेते थे, पहले ज़माने में एक कूपा होता था, बुक करा के हम और वो लक्ष्मी नारायण शर्मा टेंट हाउस वाले, हम तीनों गए उनके बॉडीगार्ड बन के, बैग वोग संभाल के। अब हम लोग भी नए नए उस समय युवक कांग्रेसी थे, दीवार तोड़ देने वाली ताकत थी आपके पास। वहाँ जाने के बाद जब हम भोपाल में रहे 1 दिन 2 दिन, तो वहाँ भी सरगर्मी MLA रेस्ट हाउस में ज़्यादा केंद्र बिंदु रहता था, कहाँ क्या हो रहा है, क्यों क्या, कौन ऑब्जर्वर आ रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, क्या हो रहा है। तो वो सब सारी घटना पर दुर्घटना को हम लोग 1-2 दिन देखते रहे। फिर एक दिन पेपर ऊपर में आ गया था कि आज पुनर्गठन हो रहा है मंत्रिमंडल का। तो उस समय दिन के 2 बजे तक दुबे जी बहुत बुरी तरह असंतुष्ट थे, फ्रस्ट्रेट थे, असंतुष्ट थे। मगर शाम के टाइम में 5 बजे वो मुझको 20 रुपये दिए, बोले जाके एक माला ले आओ, एक नारियल ले आओ, एक अगरबत्ती ले आओ 2 रुपये की। और नीचे जाके न्यू मार्केट से हम खरीद के लाए, और ऑटो में 2 रुपये में, ऑटो में गए, 2 रुपये में वापस आ गए, और सब सामान खरीद के। हमको तो सौभाग्य मिला न्यू मार्केट घूमने का 20 रुपये हाथ में था, 20 रुपया हाथ में था ही। उस जमाने में बहुत नारियल अगरबत्ती 2-3 रुपये का, हाँ सब लेके आए। फिर ये आए नीचे स्टैचू के पास, श्यामा चरण जी की स्टैचू, उनके पिताजी की स्टैचू, रविशंकर शुक्ल की बहुत बड़ी साल काल स्टैचू थी। उस स्टैचू के पास आए और 5 बजे शपथ ग्रहण था। 5:30 बजे श्यामा चरण जी अपना कारवा लेके पहुंच गए वहाँ अपने पिताजी को माल्यार्पण करने। उसी बीच दुबे जी परिक्रमा करने लगे। अच्छा, यानी श्यामा चरण जी का आना, अपने पिताजी को श्रद्धांजलि, और मथुरा प्रसाद दुबे जी का परिक्रमा। मतलब उस परिसर के अंदर हम 3-4 आदमी थे। हम लोग परिक्रमा कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोग किनारे देख रहे थे कि दुबे जी क्या कर रहे। अच्छा, उस समय ये भी नहीं समझ रहे थे कि ये नाटक दुबे जी कर क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, ये नाटक है। उस समय तो हम समझे कि ये इनका कोई क्रियाकलाप है रोज का, बुजुर्ग आदमी है, हमारे बुद्धि में जो आया वो। फिर दुबे जी अपने कह रहे, मथुरा प्रसाद दुबे अपने बाप को माला चढ़ाए श्यामा चरण जी, और दुबे जी को देखे, उनका ऐसा बाँह पकड़े, दुबे जी आप, बाबू ये तो मेरे आदर्श है, ये तो मेरे भगवान है, इन्हीं तो मुझको राजनीति में लाया है, ऐसा वैसा क्या क्या बोले। उतने में भीड़ हो गई, प्रेस पत्रिका, फोटोग्राफर सब आ गए। हम लोग अपने आप को थोड़ा किनारे कर लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आया। मगर सुबह 10:30 बजे फ़ोन आया कि दुबे जी राजभवन आए। अच्छा, तब हमको समझ में आया कि ये कल का जो नाटक था आज सफल हो गया। चेला बिना हाई कमान के परमिशन से पहली मतलब इतिहास में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इतिहास में, बिना हाई कमान, इसमें तो इतना जरूरी नहीं था कि हाई कमान से छोटी छोटी बात को पूछा जाए। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार था, अपना बना दिया और बोल दिया हमने बनाया है करके। हमने तो फिर मथुरा प्रसाद जी मंत्री बने, मथुरा प्रसाद जी मंत्री बने, श्रम विभाग के मंत्री बने, जो उसके पहले वन मंत्री थे। अच्छा, हाँ, उनको तो विभाग से मतलब नहीं था, उनको तो मंत्री पद से मतलब था ना। फिरोज जी, मैं यह भी जानना चाहता हूँ, सवाल अंतिम है, और आपके साथ बैठने का अर्थ है कि पूरा का पूरा अनुभव का जखीरा है आपके पास। फिर बात होगी, थोड़ी राजनीति में प्रवेश करके हम लोग बाहर निकले। अभी तक के क्रम में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आपको कौन लगा? सबसे अच्छा प्रधानमंत्री जो युवाओं के लिए, देश के लिए सोचता था, वो था राहुल गांधी। राजीव गांधी कभी मुलाकात हुई थी? राजीव गांधी से एक मतलब मुलाकात हुई, और राजीव गांधी के बाद फिर हम लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया कि दिल्ली में जा मिले, क्योंकि दिल्ली में हम इन लोगों के साथ सेंट्रल हॉल में बैठ के खाना खाते थे। विद्याचल के साथ, गुलाम नबी आज़ाद वगैरह, तारिक अनवर वगैरह के साथ बैठ के हम लोग वहाँ उनके चेम्बर में बैठ के गप मारते थे। बाद में जब देखा कि ये छोटे छोटे लोगों के लिए हमको वहाँ लाइन लगाना पड़ रहा है, मुलाकात नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने अवॉइड किया, अपनी पोजीशन को सेफ रखा। और फिर विद्याचरण जी के शुक्ला के साथ रहे, वो अच्छे रहे बुरे रहे, जिस पार्टी में रहे, जैसे भी रहे, उनको कई मरतब बोला भी कि जब
विदेश मंत्री के रूप में जब बिलासपुर आए थे चंद्रशेखर की सरकार में, तो मैं उनके साथ कार में था। तो जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ज्ञान अवस्थी ने शायद ये पूछा था कि ये फिरोज वगैरह को आप कब ले रहे हैं अपने साथ। तो बोले नहीं रहने दो, इन लोग हमारे कांग्रेस में गोरिल्ला सेना है। अच्छा, ऐसा बोले थे। हमको तो ये भी जानकारी मिली है कि बड़े गोपनीय खबरें आप विद्याचरण शुक्ल तक पहुंचाया करते थे। नहीं, ऐसा कुछ गोपनीय खबर नहीं, ग्रुपबाजी का बता देता था कि ऐसा ऐसा ग्रुपबाजी जो चलती थी अर्जुन सिंह वर्सेस विद्याचरण में, उसकी मैं ब्रॉडकास्टिंग कर देता था कि ये आदमी को ऐसा करेंगे, वो आदमी को ऐसा करेंगे, ये आदमी को तोड़ेंगे, अपने आदमी को ऊपर ये करेंगे, ये उसका आदमी है, ये अपना आदमी है। वो विद्याचरण जी, मुझको बड़ा गर्व होता है कि विद्याचरण जी मेरे नॉलेज को, मेरे दिमाग को, मेरी दूरदृष्टि को और मेरी जो अंकलन को वो अक्षर सा वो सच मान के चलते थे और वो सच निकला। आप एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस का मुसलमानों के प्रति बड़ा लगाव था, मुसलमानों का राष्ट्र और कांग्रेस के प्रति लगाव था, बावजूद इसके आप हमसे चर्चा के दौरान कई बार गुलाम नबी आज़ाद की चर्चा की है। आप गुलाम नबी आज़ाद आपको छोड़कर चले गए हैं, कुछ उनके साथ संस्मरण भी साझा कीजिए और छोड़ने की वजह क्या, उन्होंने ऐसा कदम ठीक ठाक। देखिए साहब, जहाँ तक प्रश्न है गुलाम नबी आज़ाद साहब का, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के वो अध्यक्ष बने, ऑल इंडिया कांग्रेस के महामंत्री बने, कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, ना जाने वो किस में, और 2500 स्टेट के तो वो पर्यवेक्षक हुआ करते थे कांग्रेस का चुनाव कराने के लिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हाई कमान की वरद हस्त उनके ऊपर बुरी तरह रही, आखिरी तक रही। अंत में अभी क्या कारण हुआ है, किस लिए उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ा, ये तो मैं नहीं समझा, मगर ये बहुत दुखदायी घटना थी कि गुलाम नबी। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब पहली मरतब बिलासपुर आए थे तो मेरे ही घर में, मेरे ही निवास स्थान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उसके साक्षी बजरंग केडिया, प्राण चड्डा, अभी शशिकांत को उन्हें नहीं रहे वो, और लोकसभा के अमूमन बहुत से लोग जो उस समय काम करते थे, ये सब लोग थे। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनके साथ मैं और राधे रायपुर गए, रायपुर में सभा हुई, इंदौर, और फिर ऐसे जबलपुर होते हुए उनको इंदौर तक गए, एक जीप में लेके हम लोग। मनोहर बैरागी उस समय मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। हम लोग उज्जैन में छोड़े, भोपाल में उनको ट्रेन चढ़ाए 2-3 दिन बाद। उनके, आपको ये आश्चर्य लगेगा कि उनको लौंग और इलायची का स्वाद नहीं मालूम कि कैसा होता है। गुलाम नबी आज़ाद, राजनीति का स्वाद अच्छा था, राजनीति का स्वाद अच्छा था। हम लोग कहीं भी पान खाने को, इलायची सुपारी लेने रुकते थे तो हम लोग उनको ऑफर करते। फिर उन्होंने छोड़ा क्यों पार्टी को, क्या ये सही कदम कहेंगे? नहीं, उनका कदम देखिए वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपको भी तो कुछ हासिल नहीं हुआ तो आपको भी छोड़ देना चाहिए था। गुलाम नबी आज़ाद पर क्यों लागू नहीं होगा? गुलाम नबी आज़ाद के साथ क्यों, क्या हुआ, दिल्ली वालों ने क्या षड्यंत्र किया, क्या रचना रची, क्या कारण था, वो गुलाम नबी आज़ाद अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि मेरे संबंध अभी भी उनसे हैं। 1 साल पहले तक मैंने उनसे फ़ोन में। आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको पार्टी छोड़ना चाहिए था कि नहीं? नहीं छोड़ना चाहिए था। एक पार्टी में रहकर, पार्टी फोरम में ही इसको ला करके उनको इसकी मजबूती देता। मेरे को जितना दुख नहीं हुआ होगा, इतना ज़्यादा दुख तो सोनिया जी को और हमारे नेहरू गांधी परिवार को हुआ होगा, क्योंकि वो उसके एक अंग थे। जैसे कमलनाथ हैं, वो भी जाते जाते वो भी बच गए। अच्छा। वो भी इस तरह कोई घटना हो जाती। पर ये सब लोग ना उस समय संजय गांधी के राइट लेफ्ट इनके सेनापति थे। अंतिम सवाल, क्या आप ये बताएंगे कि इस बार कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? कांग्रेस की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी रहेगी। अच्छा, हाँ, अच्छी रहेगी। पहले जितनी सीट थी उससे डबल सीट से भी ज़्यादा पाएंगे। फिरोज कुरैशी राजनीति के बड़े माहिर और चतुर खिलाड़ी हैं, विद्याचरण के बहुत करीबी रहे। अब ये वो स्वीकार नहीं करेंगे कि वो गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, लेकिन रिकॉर्ड सबकी रखते थे। विद्याचरण शुक्ल के कान तक पहुंची जाती थी। उनका लंबा अनुभव है। उन्हें दुख है कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस परिवार के सदस्य थे, उन्हें पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। इसके अलावा किस्सा गोई में फिरोज कुरैशी की कोई शानी नहीं है। बात करेंगे, आगे भी चर्चा होती रहेगी, लेकिन स्पष्ट मानना है इस बार कांग्रेस की स्थिति पिछले बार की तुलना में बेहतर होगी।
आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।